प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं महिपाल सिंह। देखो, पहली वीडियो में हमने पढ़ा था मापन के बारे में। किसी वस्तु को मापने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मूल राशियाँ और मूल मात्रक। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज पढ़ेंगे गति, जो एनसीईआरटी का फिजिक्स का लेसन है 9th का। गति, मोशन जिसे बोलते हैं, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे वस्तु की गति कहते हैं। जैसे कोई खंभा खड़ा हो तो अपने स्थान पर स्थिर खड़ा, एक वस्तु जो है उसके पास को गुजर रही, जा रही और आ रही, यानी कि एक स्थिर बिंदु है, खंभा स्थिर है, इसके सापेक्ष वस्तु की दो स्थिति चेंज हो रही, वस्तु जो अपनी स्थिति से बदल रही, इसे बोलते हैं वस्तु के द्वारा गति का करना। उसके बाद आपके पास टॉपिक है दूरी, जिसे बोलते हैं डिस्टेंस। किसी वस्तु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर तय किए गए रास्ते की लंबाई को वस्तु के द्वारा चली गई दूरी बोलते हैं। जैसे हम घर से चलकर और स्कूल में गए, यानी कि घर से और स्कूल तक जाने में हमने जितना रास्ता तय किया वो क्या कहलाता है, वो हमारे द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। जैसे कल हमने मात्रकों में पढ़ा था लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या था, मीटर। तो ये भी एक किस्म से चली गई लंबाई है, दूरी है, इसका मात्रक मीटर हो गया। यानी कि दूरी का क्या परिभाषा हुई, दोबारा बता रहे हैं हम आपको। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी या तय किया गया रास्ता उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। उसके बाद है विस्थापन। देखो, दूरी और विस्थापन, विस्थापन क्या है, तय किया गया रास्ता, तो ये दूरी होगी। अब एक बिंदु से वस्तु जो है घूमती हुई जिस बिंदु पर जाकर रुकी उसके द्वारा तय किया गया रास्ता कहलाती है दूरी, और उस दोनों बिंदुओं के बीच का जो अंतर है वो कहलाता है विस्थापन। अर्थात वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच अंतर, दो बिंदुओं के बीच चली गई दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। वस्तु के प्रारंभिक बिंदु ए और वस्तु द्वारा अंतिम बिंदु सी, इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, वस्तु का विस्थापन कहलाती है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास हो गया दूरी और विस्थापन। अब देखो एक उदाहरण के द्वारा और समझो आप। जैसे एक वस्तु जो है बिंदु ए से चलकर बी पर गई, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से ई पे जाकर वो रुक गई, बाजार में जाकर रुक गई। यानी कि ए बिंदु से ई बिंदु तक जाने के लिए उसने जहाँ जहाँ घूमती हुई गई ये पूरा का पूरा रास्ता तय किया, ये कहलाता है उसके द्वारा चली गई दूरी। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच जो अंतर है वो कहलाता है उसका विस्थापन। तो ये हो गया हमारे पास विस्थापन। विस्थापन भी एक प्रकार की चली गई दूरी है, इसलिए इसका मात्रक भी हमारा क्या हो गया, मीटर है। और उदाहरण समझिए, जैसे यदि अब आपके पास एक वस्तु हम यहाँ लिए खड़े, हमने वस्तु पर फेंक दिया, फेंकने के बाद वस्तु फिर अपने स्थान पर आकर रुक गई। यानी कि जिस बिंदु से वो चली थी उसी बिंदु पर वापस आकर ये यहाँ फिर रुक गई। अर्थात दूरी तो उसने तय करी, रास्ता तो तय किया ये वाला, लेकिन विस्थापन उसका शून्य है, क्योंकि वस्तु जहाँ से चली थी वहीं आकर रुक गई। आगे हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है अदिश और सदिश राशियाँ। देखो, अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती है। अदिश और सदिश राशियाँ, अदिश का मतलब है कि वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान ही है, मान लो एक गोला है, एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है या 50 ग्राम है, बस 50 ग्राम उसका वजन है, परिमाण तो है उसमें, लेकिन उसमें कोई दिशा नहीं है। ऐसी दूरी है। जैसे आपका घर जो है स्कूल से 10 किलोमीटर दूर है, बस यही है कि आपका घर स्कूल से 10 किलोमीटर दूर है। इसमें ये नहीं बताया गया कि वो किस दिशा में है, बस केवल ये बताया गया कि आपका घर जो है स्कूल से 10 किलोमीटर दूर है। उसी प्रकार से अगली है सदिश राशियाँ। वे राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन। अब विस्थापन लीजिए आप, दो बिंदुओं के बीच, जैसे ए से बी तक, ये दो बिंदु हमारे पास ए और बी, ए और सी,
ए से सी तक ये विस्थापन है और एक दिशा में या एक निश्चित साइड भी दी हुई है, एक निश्चित दिशा भी दी हुई है, यानी कि विस्थापन जो है एक दिशा में है, तो परिमाण और दिशा दोनों इसमें दी हुई है, इसलिए इसे बोलते हैं क्या हम, सदिश राशियाँ। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक चलता है अदिश नहीं, दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर, जैसे हमने इनकी भी परिभाषा पढ़ी पीछे। दूरी, एक बिंदु से एक वस्तु जो है ए बिंदु से चलने के बाद वो बी सी डी से होती हुई ई बिंदु पर जाकर रुकी, तो ये जो तय किया गया रास्ता ये तो उसकी दूरी होगी, और ए बिंदु से लेकर और ई बिंदु तक जो अंतर है, इन दो बिंदुओं के बीच जो अंतर है वो कहलाता है इसका विस्थापन। अब देखो दूरी और विस्थापन में डिफरेंस कितना हुआ। दूरी क्या हुई, तय किए गए रास्ते को वस्तु की दूरी कहते हैं। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। दूरी क्या है, दूरी में परिमाण होता है, केवल दिशा नहीं होती, इसलिए ये एक अदिश राशि है। विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, इसलिए यह एक सदिश राशि है। अब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, परंतु विस्थापन शून्य हो सकता है। जैसे हमने अभी पीछे आपको उदाहरण दिया कि वस्तु जो है इस स्थान से अगर हम एक वस्तु एक ऐसे फेंक दो ऊपर और फिर आकर वो अपने स्थान में वहीं गिर जाएगी, तो इसके द्वारा तय किए गई दूरी जो है, दूरी तो है लेकिन विस्थापन यहाँ शून्य है। जैसे एक वस्तु चारों तरफ गोल घूम रही है ऐसे, अब गोल घूमने में वो जिस स्थान से चली गोल घूम को उसी स्थान पर आकर रुक गई, तो विस्थापन शून्य हो सकता है, दूरी शून्य नहीं हो सकती। उससे अगला टॉपिक हमारा चलता है चाल। चाल यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पीड। चाल क्या है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। यह दूरी, चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। मात्रक हो गया मीटर बटे सेकंड। दूरी का मात्रक है मीटर, समय का मात्रक है सेकंड। तो ये हो गया आपके पास चाल v बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, यानी कि कुल चली गई दूरी और कुल लिया गया समय क्या कहलाता है, वस्तु की चाल यानी कि उसकी गति। अब ये दो प्रकार की होगी, समान और असमान। समान गति क्या हो, यदि वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है तो उसकी गति समान गति कहलाती है, और यदि वस्तु बराबर समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो यह उसकी असमान गति कहलाती है। तो ये हो गया हमारे पास समान और असमान गति। उसके बाद हमारा है वेग। देखो वेग का सूत्र दिया हुआ आपके पास, विस्थापन बटे समय। किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, यानी कि एकांक समय में कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जितनी विस्थापित होती है, विस्थापन बटे समय वस्तु का क्या कहलाता है, वेग। मात्रक वही हो गया इसका मीटर प्रति सेकंड, मीटर बटे सेकंड। कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। अब देखो किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है, इसलिए उसका वेग भी शून्य हो सकता है। अब ऊपर हमने पढ़ा चाल, दूरी बटे समय, दोनों में से कोई भी राशि शून्य नहीं हो सकती, इसलिए इसका मान शून्य नहीं हो सकता। परंतु विस्थापन शून्य हो सकता है, नहीं सॉरी, वेग शून्य हो सकता है। क्यों, क्योंकि वस्तु का विस्थापन शून्य है। जैसे हमने बताया था अभी आपको, अगर एक वस्तु गोल चक्कर लगा रही है ऐसे ऐसे गोल घूम रही, तो गोलाई में वो जिस बिंदु से चलेगी, मान लो यहाँ से चली, अब गोल घूम कर वो इसी बिंदु पर आकर रुक जाएगी, तो इसका विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया, इसलिए वेग भी शून्य हो सकता है। उसके बाद हमारा टॉपिक चलता है त्वरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशंस। त्वरण, त्वरण का मात्रक हमारे पास क्या है सूत्र, वेग में परिवर्तन बटे समय, इसे बोलते हैं त्वरण। अर्थात किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं।
मात्रक क्या हो गया, देखो वेग का मात्रक है मीटर बटे सेकंड, समय का मात्रक है सेकंड, तो ये हो गया मीटर बटे सेकंड की घात 2। अब त्वरण ए बराबर हो गया v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। देखो v1 क्या है, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, v2 क्या है, किसी वस्तु का अंतिम वेग, t1 क्या है, वस्तु का प्रारंभिक समय, t2 क्या है, वस्तु का अंतिम समय। तो अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग घटा दिया, ये तो हो गया वेग में परिवर्तन। इसी प्रकार से हो गया समय, डेल्टा v बटे डेल्टा t। अब इसका मात्रक हमारा क्या हो गया, मात्रक भी यही हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो अब यहाँ तक का हमारा टॉपिक आज हो गया है पूरा। इससे आगे जो है प्यारे बच्चों, हम इन जो हमारे पास फार्मूले आए, परिभाषा आई, सूत्र आई, इनके ऊपर हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ अंक समझाओगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।